Welcome to JKSSB online tutorial again. So finally we are going to discuss about the मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस ऑफ 17 दिसंबर 2020। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश क्वेश्चन की। तो सबसे पहले एरर में से क्वेश्चन थे, एक्टिव फ्रेसेस में से क्वेश्चंस थे, एंटोनियो में से क्वेश्चन था, सिनोनियो में से क्वेश्चन था, उसके बाद पैसेज, देन उसके बाद स्पेलिंग एरर में से क्वेश्चन था, स्पेलिंग एरर में से क्वेश्चन था, और फिलअप्स पूछा गया था प्रपोजिशंस पे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़ में से एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग में से 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पजल आई हुई थी, उसके बाद लेटर सीरीज़ में से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग जो थी वो इजी पूछी गई थी आज के मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स पोर्शन में वॉल्यूम एंड क्यूब अगर आपने देखा होगा तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन में से क्वेश्चन थे, डीआई 2 क्वेश्चन आए थे, एक पाई चार्ट पे आया था, एक बार ग्राफ के पे आया था। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो मैथ सेक्शन में से पूछे गए थे। वहीं पे कंप्यूटर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। एमएस एक्सेल के ऊपर क्वेश्चंस आए थे 1-2, एमएस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। एमएस वर्ड का क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर सपोज़ कोई स्पेलिंग एरर है तो किस तरह की लाइन उसके नीचे आ जाती है। वहीं पे एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल के कुछ फार्मूलाज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि पहला रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कब हुआ था, दूसरा क्वेश्चन अमेंडमेंट के रिलेटेड था। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल में से भी 2 क्वेश्चन थे, एंशिएंट हिस्ट्री में से भी 2 क्वेश्चन थे, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था मॉडर्न का कि क्विट इंडिया मूवमेंट किन्होंने लीड किया था इन द एब्सेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटी में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन जो याद है वो ये कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट जो हैं वो रूल कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस में से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे के सारे बायो के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वहीं पे ईवीएस की अगर हम बात करें तो टोटली करंट में से पूछा गया था, और 3 to 4 क्वेश्चन जो थे वो इंटरनेशनल करंट में से थे। मतलब वर्ल्ड के रिलेटेड थे कि कौन से वर्ड्स के रिलेटेड था कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को मतलब आज का एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो देखो, एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी और मैं खुद भी मानता हूँ कि इजी और टफ, ठीक है, ये जो ये दोनों जो वर्ड हैं ये कभी भी एक सिंगल इंसान के लिए सेम मीनिंग नहीं रखते ऑनेस्टली। क्योंकि इजी जो है वो जिसने पढ़ा है या जिसका पेपर अच्छा हुआ है तो उसके लिए इजी हो गया। अब जिसने पढ़ा है लेकिन उस तरह का नहीं आया जिस तरह से उसने पढ़ा है तो उसके लिए टफ़ हो गया पेपर। ठीक है, तो इसीलिए कि जो पेपर की एग्ज़ाम का जो इजीनेस और टफनेस जो होता है इसका मीनिंग अगर सपोज़ मैं आपको बताता हूँ तो वो कभी भी हर एक इंसान के लिए सेम नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एनालिसिस नहीं करना क्योंकि एनालिसिस कभी भी सही नहीं बैठता। ऊपर से मेरा मेन मकसद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो आपके इंग्लिश में से जो क्वेश्चंस हैं, एरर में से एरर हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, पैसेज, स्पेलिंग एरर और फिलअप्स, ये कंटिन्यूसली बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं आपको रीजनिंग की कहूँ, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, डायरेक्शन, कोडिंग, ब्लड और पजल, यहाँ पे रिपीट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मेन मकसद है कि आप लोग एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक को अच्छे से कर लो अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जीएस और के रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, और करंट की अगर मैं बात करूं तो 2019 और 20 का भी इन्होंने ऐड ऑन किया है। बट अगर मैं 19 और 20 को कंसीडर करके आपको ये बताऊं
कि बच्चे इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 साल का करंट अफेयर किसी को भी याद नहीं रहता। तो इसीलिए डोंट वरी, आपको जितना आता है जस्ट उतना करिए, ओके। और जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करिए, और स्पेशली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के जो रिपीट टॉपिक हो रहे हैं उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए, सो दैट कि एटलीस्ट यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। और जीएस में से अगर आपका जितना भी स्कोर बनता है तो उस स्कोर के साथ सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होने वाला नोबडी नोज़। ऑलराइट, तो बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं, मुझे किसी के कमेंट को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एंड बाकी फ्रस्ट्रेशन, आई नो कि जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसका वैसा पेपर नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पे होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, सो दैट्स वाई आई नेवर गिव रिप्लाई to all those comments that is you people do on our YouTube videos. Alright, so एक और important चीज़, if you want to join, if you want to get all the updates on your WhatsApp number, so you can simply message on our WhatsApp number, that is 700-633-2724, and after that you will get the official link of our WhatsApp group, and finally you can join that group. Alright, thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग शिफ्ट के साथ। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।